हेलो एवरीवन, आज हम लोग ये दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो दोनों ही मोमेंट के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि बार है, लेंथ दिया गया, समझ लीजिए इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन की बात चल रही है तो ये मोमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होता है। सो अदर मोमेंट इक्वेशन सिग्मा सिग्मा वाई दोनों अप्लाई होते हैं, दैट इज एडिशनल, बट ये मेन इसमें मोमेंट के अकॉर्डिंग ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। दोनों क्वेश्चन को वन बाय वन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मास है बार ए बी, मास ऑफ बार एबी विद एंड रोलर, ये दो रोलर लगाए गए हैं और इस मास का जो बार है टोटल कंपोजिट बॉडी का दैट इज 80 kg और इसको कैलकुलेट करना है हमें टेंशन इन पीक्यू जिससे सपोर्ट दिया गया। अगर ये नहीं होती तो ये रोल करके इधर चला जाता, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, किसी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नहीं दी गई है। तो इस पीक्यू में टेंशन कितनी आएगी वो हमें बताना है। तो यहाँ पर टेंशन कुछ ये होगी जो इसको प्रिवेंट करेगी एंड इसके मोशन को, तो ये आपका पीक्यू में टी वैल्यू निकालनी है। सो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इस रॉड का सिंपल एबीडी बनाना होगा। मान लीजिए ये पॉइंट हो गया, एक रिएक्शन इस कांटेक्ट पर आ जाएगी आरए और एक रिएक्शन इस कांटेक्ट पर आ जाएगी दैट इज आरबी। सबसे पहले हम सेंट्रली इसका वेट अप्लाई करेंगे, जिसका वेट कहीं यहाँ पे सेंटर पे होगा। ध्यान रखिएगा 80 kg दिया गया है तो आपको जी यूज करना है, W = mg होता है। अगर न्यूटन में हो तो आप डायरेक्टली ले सकते हो। और ये 7 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, तो 2 + 5 7, तो ये 3.5 मीटर्स फ्रॉम दिस एंड एंड 3.5 मीटर्स फ्रॉम दिस एंड। नाउ अब हमें टी अप्लाई करना है। टी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से कहीं 2 मीटर पर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पे यहाँ पर इसमें आ जाएगा टी, और ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर। ओके, सो आई होप ये रिएक्शन यहाँ पर पूरी हो चुकी है, यहाँ पे हो चुका है, टेंशन हो चुका है, इसका वेट हो चुका है और कुछ दिया नहीं है। हाँ, हॉरिजॉन्टल इसका एंगल 60 डिग्री दिया है तो हम इसको बना देते हैं। सो अब हमारा ये एबीडी कंप्लीट है। सिग्मा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एम आरए आरबी और टी तीन अननोन है, हम लोग सॉल्व करके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं समेशन x = 0 राइट साइड फोर्सेज आर पॉजिटिव। सो आरबी लेफ्ट की ओर जा रहा है, सो माइनस आरबी। टी आपका राइट की ओर जा रहा है तो आपका पॉजिटिव। आर ए आएगा नहीं, एटीजी आएगा नहीं, इज इक्वल टू द 0, सो टी इज इक्वल टू आरबी। ये हमारी जनरल कंडीशन हो गई, जिससे हमें फाइनल आंसर बाद में मिल पाएगा। हम सिग्मा वाई इक्वल टू 0 करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में सारे फोर्स हमारे पॉजिटिव लेते हैं। सो आर ए ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, एटीजी नीचे की ओर जा रहा है तो एटीजी की वैल्यू 9.8। टी आपका हॉरिजॉन्टल में इसका कोई यूज नहीं है, आर भी आपका कहीं है नहीं, इसलिए इक्वल टू 0। सो आर ए की वैल्यू यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 784.8 न्यूटन। ये हमारा एक आंसर आ गया आर ए के लिए। नाउ टी और आर बी है, सिग्मा एक्स यूज कर चुके हैं, सिग्मा वाई यूज कर चुके हैं, अब हमें सिग्मा एम यूज करके सॉल्व करना है। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, ए के अबाउट ले सकते हैं, बी के अबाउट ले सकते हैं। ए के वैल्यू आ चुकी है, अब बी के अबाउट लेंगे तो आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी, और ए के अबाउट लेंगे तो आपको आरबी और टी में अननोन इक्वेशन बनेगी और आरबी जगह हम टी पुट करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिए सिंपली एक और मोमेंट लेते हैं। एटीजी बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये 3.5 है तो ये हो जाएगी 3.5 का cos 60 डिग्री। ओके, टी बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, हमें डिस्टेंस ये वाली जरूरत पड़ेगी, तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, ये 2 मीटर है, 2 का sin 60। सिंपली आरबी बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगी, और ये 7 है, ये 60 है, ये भी आपका 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 का sin 60। सारी डिस्टेंसेस हो गई है। हम एक और मोमेंट लेते हैं। सबसे पहले आरबी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा एम अबाउट ए इक्वल टू 0 क्लॉकवाइज फोर्सेस का मोमेंट हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव। सो आरबी एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस आरबी इनटू डिस्टेंस 7 sin 60। टी आपका क्लॉकवाइज है, सो प्लस टी डिस्टेंस 2 sin 60। एटीजी क्लॉकवाइज है तो एटीजी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, डिस्टेंस 3.5 cos 60 इज इक्वल टू द 0। आरबी की जगह पे आप टी पुट कर सकते हैं, सॉल्व करें तो केवल टी पे अननोन होगा, तो यहाँ से आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी 90.62 और यही हमारी आरबी के
इक्वल हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर फॉर आर ए टी एंड आर ए। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम इसी तरीके से बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हॉरिजॉन्टल बार है, ओके, जो एक हिंज सपोर्ट से दिखाया गया है, सिंपली आपका एक हिंज सपोर्ट है और वो मूवेबल है ड्यू टू रोटेशन। ओके, तो एक किसी कॉर्ड से फ्रिक्शनलेस पुली से इसको पास किया गया है, 15 किलोमीटर लोड यहाँ पे अप्लाई किया गया है, डिस्टेंसेज आपको दी गई है, और जो इस WPR में इसका जो वेट दिया गया है 40 किलोग्राम दिया गया है इस बार का, तो इस पॉइंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है इस टेंशन का, वो हमें दिखाना है। तो हमें बताना है कि टेंशन जो है यहाँ पे कितनी आ रही है और आर पॉइंट पर रिएक्शन कितनी आ रही है, हमें ये दो चीजें बतानी है। तो सिंपली क्या करेंगे, पहले हम लोग इस रॉड का एफबीडी बनाएंगे। तो एफबीडी बनाने के लिए देखिए ध्यान से, हमने प्लेन एक स्ट्रेट लाइन खींच दी एफबीडी के लिए। ओके, नाउ सबसे पहले ये पी पॉइंट है, यहाँ पर एक टेंशन टी आ जाएगी, ये अल्फा एंगल हमें निकालना होगा, 3 दिया हुआ है और ये डिस्टेंस आपकी 4 है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू 3/4। यहाँ से आपको अल्फा की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, आप उसको निकाल सकते हैं। नाउ ये हमारा हो जाएगा अल्फा। नाउ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये पॉइंट आपका क्यू है जो यहाँ से 4 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये हमारा 4 मीटर डिस्टेंस हो गया। सबसे पहले तो हम हमेशा भूल जाते हैं वेट के लिए, तो सेंट्रली इस वेट को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सेंटर पे कहीं भी यहाँ पे इसका वेट हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है 40 किलो न्यूटन, और यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगी 3 मीटर्स और यहाँ से भी ये हो जाएगी 3 मीटर्स। नाउ इस पॉइंट पर अगर आपने 50 का लोड अप्लाई कर दिया तो क्वेश्चन आपका यहीं पे गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये 50 का लोड नहीं होगा, यहाँ पर एक कुछ टेंशन की वजह से रिएक्शन आपकी आएगी आर, और पैरेलल में हमें इस बार का वीडियो बनाना पड़ेगा। ये 50 किलोमीटर का आपका ये बार हो गया और एक आर रिएक्शन यहाँ पर और एक इफेक्ट ऑफ द टी, क्योंकि यहाँ पर भी टेंशन आपकी टी आनी है और रिएक्शन आपकी फ्लोर से बार पर आएगी, वो आपका कुछ इस तरीके से। ओके, सो ये हो गया, आर यहाँ पर आ जाएगा और इस पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आर एट एक्स एंड आर एट वाई। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले इसके हिसाब से देखते हैं। सो सिग्मा वाई अप्लाई करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में सारे फोर्स हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। सो टी ऊपर की ओर, आर ऊपर की ओर, माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सो टी प्लस आर इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन, ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली हम इसकी ओर चलते हैं, तो अप्लाई करते हैं सिग्मा वाई इक्वल टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन में सारे फोर्स हमारे पॉजिटिव। सो टी का साइन अल्फा ऊपर की ओर पॉजिटिव, 40 नीचे की ओर माइनस में, आर नीचे की ओर माइनस में, आर वाई आपका ऊपर की ओर प्लस में इज इक्वल टू द 0। अब देखिए यहाँ पर उसमें सिग्मा एक्स भी लिख देंगे तो आर एक्स में आ जाएगा, आर हमें पता है नहीं, टी हमें पता नहीं, बहुत सारे अननोन। ऐसे केस में आपको सिर्फ इस पॉइंट के बाद मोमेंट ले लीजिए तो आपको आर की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी, या टी आर और टी के टर्म्स में इक्वेशन मिल जाएगी, और आर और टी के टर्म्स में इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है। तो आपको जैसे आर और टी आ गया, फिर आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, आपको सिग्मा वाई मिल जाएगा। सो क्या करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, हम इस पॉइंट के बाद मोमेंट लेते हैं। ये पॉइंट हमारा था आर, सो सिग्मा एम अबाउट आर इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज फोर्सेस का मोमेंट हमारा हो गया पॉजिटिव। देखिए ध्यान से, आर एंटी क्लॉकवाइज और ये डिस्टेंस हमारी 2 मीटर दी हुई है क्वेश्चन में। सो 2 मीटर हम यहाँ पे दिखा दिया इसको, ये आर एंटी क्लॉकवाइज। सो माइनस आर इंटू डिस्टेंस हो गई 2, 40 अगेन एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस 40 इंटू डिस्टेंस हो जाएगी 3। टी साइन अल्फा बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा, सो प्लस टी साइन अल्फा और डिस्टेंस हो जाएगी 6 इज इक्वल टू द 0, क्योंकि आर एक्स और आर वाई का मोमेंट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। आप यहाँ से आर या टी को किसी भी एक दूसरे को इक्वेट करके आप पुट कर सकते हैं। अगर आप आर टी का लगे तो आर इक्वल टू आप पुट कर सकते हैं 50 माइनस टी, तो यहाँ पे आपने रख दिया 50 माइनस टी इंटू 2 माइनस 120 प्लस टी साइन अल्फा इंटू 6 इक्वल टू 0। केवल टी पे नो इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे
तो आपको पहला आंसर मिल जाएगा 39.28 किलो न्यूटन फॉर द टी। ये आपका हो जाएगा आंसर। ना इस टी को वापस हमें पुट कर दीजिए तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी 10.72 किलो न्यूटन। दिस इज ऑल्सो एन आंसर। नाउ अब आप इस टी और आर आपको आ चुका है, आप पुट करेंगे तो यहाँ से आर वाई की वैल्यू मिल जाएगी 27.157 किलो न्यूटन। नाउ आप सिमिलरली सिग्मा वाई एक्स अप्लाई कर दीजिए, राइट साइड फोर्स पॉजिटिव फॉर दिस एमपीडी। टी कॉस अल्फा हमारा प्लस में 40 आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, आर वाई आएगा नहीं, आर एक्स हमारा माइनस में इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको आर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 31.42 किलो न्यूटन। आपके पास आर एक्स आ चुका है, आर वाई आ चुका है, तो आप यहाँ से रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं आर आर। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 41.53 किलो न्यूटन। बात आती है एंगल की, हॉरिजॉन्टल से अल्फा हमें या थीटा निकालना है, अगर अल्फा यूज किया तो थीटा निकालना चाहते हैं। सो tan थीटा इक्वल टू आर वाई बाय आर एक्स। तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 40.83 डिग्री। दिस इज एन आंसर, फाइनल आंसर आर के लिए और टी के लिए, आर के लिए आपको सारे वैल्यू आंसर को मिल जाए। तो लाइक दिस आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आप सिंपली आपको मूवमेंट लेना आना चाहिए, सिग्मा सिग्मा वाई अप्लाई करना आना चाहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ज्यादा ही आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ज्योमेट्री को थोड़ा सा क्लियरली यूज करें, कैसे आपको एंगल लेना है, कैसे आपको लेंथ लेना है। राइट एंगल ट्रायंगल और हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा हेल्प करती है, ये मैं हर क्वेश्चन में कहता हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझिए। थैंक यू।